प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल मनन का विषय है, क्या आज्ञाकारिता आज्ञाओं को केवल कानों से सुनने से होती है? हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता में तब चल सकते हैं जब हमारे मन में उसके प्रति प्रेम हो, विश्वास हो। रोमियो 10:17 में कहा गया है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो इसके विपरीत हम यह भी कह सकते हैं कि जो वचन को अनसुना करता है वो विश्वास में बढ़ नहीं सकता और न ही आज्ञाकारिता में बना रहता है। कई सारी बातों के कारण मनुष्य वचन को अनसुना करता है। जब कोई वचन को समझ नहीं पाता तो वो उसे अनसुना करता है। जब किसी का मन अस्थिर हो, भटक रहा हो, तो उसका मन वचन पर बना नहीं रहता और वो उस वचन को अनसुना कर देता है। जब कोई किसी कारणवश वचन को ग्रहण नहीं कर पाता, उसे ग्रहण करने में उसे कठिनाई होती है, तो ऐसा व्यक्ति वचन को अनसुना कर देता है या उस वचन को टाल देता है। परंतु इसके साथ ही जब कोई नफरत करता है, डाह करता है, बुरी लालसा रखता है, घमंड करता है, इन जैसी देह की कई तरह की वासनाओं के अनुसार चलता है, तो ऐसा व्यक्ति मसीह के वचन सुन ही नहीं सकता, भले ही उसने कानों से वचन सुना हो। क्योंकि वचन सुनना केवल कानों से नहीं होता, वरन जो वचन सुनकर उसे ग्रहण करता है और उस पर चलता है तो वो वचन सुनने वाला होता है। जो वचन सुन ही नहीं सकते वे शैतान की मर्जी को पूरा करते हैं, जो कभी नहीं चाहता कि कोई सत्य की ओर बढ़ता जाए, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं और न ही वो सत्य पर स्थिर रहा। वो झूठ का पिता है, इसलिए स्वभाव ही से वो झूठ बोलता है। इसलिए उसकी लालसाओं के अनुसार जो चलते हैं वे विश्वास में तो नहीं बढ़ते, परंतु मसीह के ही विरोधी बनने लगते हैं। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, तथा सांसारिक अभिलाषा शरीर की लालसा आत्मा और प्राण से युद्ध करती है। गलातियों 5:24 में कहा गया है कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, और ऐसे लोग आत्मा के द्वारा जीवित हैं। इसलिए वे आत्मा के अनुसार ही चलते हैं, शरीर की वासनाओं के अनुसार नहीं चलते, क्योंकि उनका आत्मा पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहता है और उनका शरीर भी आत्मा के अधीन हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति ही मसीह के वचन ग्रहण कर पाते हैं, उसकी आज्ञाओं को वे मानते हैं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही वचन सुनना अवश्य है, क्योंकि देह स्वभाव पर चलने वाला मनुष्य वचन ग्रहण नहीं कर पाता। उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बातें होती है और वो वचन का उपहास करता है, क्योंकि आत्मिक बातों की जांच आत्मिक रीति से ही होती है। इसलिए आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। नीति वचन में कहा गया है कि बुद्धिमान मार्गदर्शक के अभाव में प्रजा विपत्ति में पड़ जाती है। वो बुद्धिमान मार्गदर्शक हमारे लिए पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जीवन के हर क्षेत्र में हमारी उत्तम अगुवाई करता है, हमें वचन पर चलाता है और नाश होने से बचाता है। और जब हम उसकी अगुवाई में चले, उसकी प्रेरणा के अनुसार चले, तो हमारे शरीर के अंग भी उन सम्मति देने वाले अच्छे मंत्रियों की तरह होते हैं, जिनके कारण प्रजा का बचाव होता है। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए। प्रभु की बातें मनुष्य की बुद्धि के लिए उसके सोच समझ से परे होती है। मनुष्य अपनी दृष्टि में चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, उसके तर्क विचारों से वे ऊंची होती है। इसलिए जब हमें मसीह का मन अर्थात पवित्र आत्मा हो और हम उसकी सुनते हैं, तो ही हम उसके द्वारा प्रभु की बातों को जान पाते हैं, क्योंकि वो ही परमेश्वर की गुड़ बातें जांचता है। जैसे मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। और वो आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं, और जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, परंतु जो नहीं सुनता वो परमेश्वर की ओर से नहीं।
जो केवल सुनने वाले होते हैं परंतु वचन पर चलते नहीं, वे अपने आप को ही धोखे में रखते हैं। जैसे कि कैन ने क्रोध का दमन करने हेतु परमेश्वर द्वारा दी गई चेतावनी को सुना था, परंतु उसने न ही उस बात पर मनन किया और न ही उस पर आचरण किया, जिसके फलस्वरूप पाप ने उसकी ओर लालसा की और उसने शैतान की अभिलाषा को पूरा किया। वो अपने भाई का घात करके हत्यारा बना और परमेश्वर का भारी दंड उस पर आ पड़ा। इसलिए आज्ञाकारिता केवल आज्ञा का सुनना नहीं, बल्कि उसे ग्रहण करके पवित्र आत्मा की प्रेरणा को उचित प्रतिसाद देते हुए उस आज्ञा पर चलना होता है, जिससे हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं और अपना पुराना मनुष्यत्व त्याग कर मसीह में नई सृष्टि बनते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब मानव रूप में इस जगत में था तो कुछ महायाजक और लोगों के पुरनिये उससे डाह रखते थे। इस कारण वे उसकी बातों का विरोध करते थे, उसके अधिकार के विषय प्रश्न किया करते थे, क्योंकि वे भी परमेश्वर के वचन केवल सुनने वाले ठहरे थे, परंतु उसकी गूढ़ बातों को जान न पाए थे। इसलिए वे मसीह का इनकार करते रहे, परंतु उसकी बातों को जानना न चाहते थे और न ही अपना मन फिराते थे, बल्कि उसका उपहास करने हेतु या उसे पकड़वाने हेतु वे उससे प्रश्न किया करते थे। प्रभु यीशु उनका रवैया जानता था। उसने उन्हें एक दृष्टांत बताया। उसने कहा कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास आकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। तो उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु पीछे वो पछताया और चला गया। फिर उसने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। तो उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ। परंतु वो नहीं गया। तो यीशु ने उनसे पूछा कि किसने पिता की इच्छा पूरी की? इस पर उन्होंने कहा, पहले ने। तब यीशु ने कहा, आमीन। उन्होंने यीशु की बातें कानों से सुनी थी और सुनकर समझ भी गए थे कि वो हमारे विषय में ही कहता है, परंतु उसकी बातों को और जानने के बजाय और अपना मन फिराने के बजाय वे यीशु से डाह करने लगे, उसे पकड़ने की ताक में लगे रहे, क्योंकि वे धार्मिकता के नियमों का पीछा कर रहे थे, परंतु कुछ भी हासिल न कर पा रहे थे, वरन दिखावे की धार्मिकता में चल रहे थे। इसलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता धार्मिकता के मार्ग से ही उनके पास आया था, तो भी उन्होंने उसकी प्रतीति न की थी, परंतु महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर पीछे भी वे न पछताए कि उस पर विश्वास कर लेते, क्योंकि वे भी केवल सुनने वाले थे, उस पर चलने वाले नहीं थे, वरन अपने देह स्वभाव पर चलते थे। इस कारण वे यीशु से डाह करते थे। ऐसा हृदय मसीह का विरोध करता है, जिसमें विश्वास ही नहीं, क्योंकि हमारे विश्वास के द्वारा ही मसीह हमारे हृदय में बसता है। और जो केवल कानों से वचन सुनने वाले होते हैं, उनका विश्वास भी ऊपरी तौर पर दिखावा ही होता है। वो प्रभु यीशु के प्रेम में जड़ पकड़ा हुआ नहीं होता, और ऐसे जन न ही प्रभु के प्रेम में बढ़ पाते हैं और न ही विश्वास में। वे अज्ञान के अंधकार में भटकते रहते हैं और विनाश के फंदे में फंसते चले जाते हैं। परंतु जो प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं, वे उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु के भय में चलते हैं। आज्ञाकारिता प्रभु के भय में चलने का बाहरी प्रमाण होता है। जैसे कि नूह ने जो बातें उस समय दिखाई न पड़ती थी, उन बातों के विषय परमेश्वर से चेतावनी पाकर विश्वास से अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। उसकी यह आज्ञाकारिता इस बात का प्रमाण है कि वो परमेश्वर के आदरयुक्त भय में चलता था। यदि वो परमेश्वर की आज्ञा केवल कानों से सुनता परंतु जहाज न बनाता, तो वो उस धार्मिकता का वारिस न ठहरता जो विश्वास करने से प्राप्त होती है। उसी विश्वास के द्वारा आज्ञा मानने से उसने संसार को दोषी ठहराया था। अब्राहम भी जब परमेश्वर द्वारा बुलाया गया तो आज्ञा मानकर वो ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। तथा जब परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी थी, तब उसने यहोवा पर विश्वास किया, और उस विश्वास को परमेश्वर ने उसके लेखे में उसकी धार्मिकता गिना। उसी तरह जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा करने हेतु
उसे उसके इकलौते पुत्र जिससे वो प्रेम रखता था उसे होम बलि करके चढ़ाने मोरिया देश में एक पहाड़ पर जाने की आज्ञा की थी। उस आज्ञा को सुनकर अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को अपने संग लेकर उस देश में चला गया था। यह उसकी आज्ञाकारिता उसके परमेश्वर के प्रति संपूर्ण प्रेम का, पूरे विश्वास का प्रमाण तो है ही, परंतु इसके साथ ही उसके परमेश्वर के आदरयुक्त भय में चलने का भी प्रमाण है। याकूब की पत्री में कहा गया है कि जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? अर्थात उसकी यह आज्ञाकारिता ही उसका कर्म था। परंतु यह कर्म हमारे लिए परमेश्वर के सामने घमंड करने का कारण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है और हम धन्य हो जाते हैं। जब हम अविश्वासी न होते हुए परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया करते, परंतु विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं और निश्चय जानते हैं कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरी करने के लिए भी सामर्थी है, तो हमारे इस विश्वास को परमेश्वर हमारे लेखे में धार्मिकता गिनता है। क्योंकि जब हम अब्राहम के समान विश्वास करने वाले हैं तो हम उस विश्वास के कारण अब्राहम की संतान ठहरते हैं, और जिस तरह अब्राहम ने आशीष पाई थी वो ही अब्राहम की आशीष हम मसीह यीशु में प्राप्त करते हैं कि हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका अभिवचन दिया गया है। क्योंकि जो अभिवचन अब्राहम और उसके संतान को दिए गए थे वो संतान मसीह है। इसलिए जब हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने अपने आत्मा के द्वारा हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया था और जो हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया था, तो हमारे इस विश्वास के कारण हम मसीह में बिना कर्मों के धर्मी ठहराए जाते हैं, और उस विश्वास में हम अंत तक दृढ़ बने रहे, मसीह के पवित्र वचनों पर चलते रहे, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में आज्ञाकारिता है जिससे हम मसीह के भागी हो जाते हैं, जिससे हमारा उसके साथ नाता प्रस्थापित होता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, मेरी माता और मेरे भाई ये ही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यह आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाती है, क्योंकि यीशु ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसी कारण अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीति की और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया था। जैसे कि प्रभु यीशु अपने पिता की आज्ञाओं को मानकर उसके प्रेम में बना रहता है, उसी की आज्ञा पर चलते हुए उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया और वो हमारा सच्चा मित्र बना, क्योंकि उसने हमसे प्रेम रखा है। उसी तरह जो कुछ वो हमें आज्ञा देता है, यदि उसे करे तो हम भी उसके मित्र हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने हमारे लिए दुख उठाकर हमें आदर्श दिया है कि हम भी उसके पदचिन्ह पर चले, और इस संसार में चाहे हमें कितने भी क्लेश होते हो, हमें दुख उठाना पड़ता हो, परंतु हम आज्ञाकारी बने रहे। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसकी प्रेरणा से, उसके सामर्थ्य से हम मसीह की आज्ञाओं पर चले, ताकि हम उसकी शांति में बने रहे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए इस संसार को जीत लिया है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।